वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में 11 नए और 15 पुराने अस्पतालों की परियोजनाओं को पूरा करने के सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश। दिल्ली सरकार के 11 नए अस्पतालों व 15 वर्तमान अस्पतालों के विस्तार की परियोजनाएं बजट की कमी के कारण लंबे समय से अधूरी पड़ी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को मुख्य सचिव धर्मेंद्र और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकर अस्पतालों के उन परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों की परियोजनाएं जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया ताकि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा सके। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अस्पतालों में जल्द बेड बढ़ाने का प्रयास कर रही है, इसलिए अधूरे पड़े अस्पतालों का अब तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है। बहुत जल्द ही कुछ अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य सेवाएं शुरू हो जाएगी मिलनी। दिल्ली का अब हर कोना होगा चकाचक, सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया ये अभियान। दिल्ली सरकार ने अगस्त में स्वच्छता अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए RWA, व्यापारिक, धार्मिक, सामाजिक व अन्य संगठनों, स्कूली कॉलेज के छात्रों को शामिल किया जाएगा। एक पोर्टल भी शुरू किया जाएगा जिसमें लोग अभियान से संबंधित फोटो अपलोड कर सकेंगे। इससे पहले नवरात्र के समय और मई में भी सरकार ने अभियान चलाया था। अभियान की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शहरी विकास व शिक्षा मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र के साथ ही शहरी विकास विभाग, PWD, दिल्ली नगर निगम, NDMC, दिल्ली मेट्रो रेल निगम सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। नमो भारत ट्रेन के परिचालन में रविवार को किया गया बदलाव। UPPCS परीक्षा को लेकर NCRTC ने लिया फैसला। न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ के बीच नमो भारत ट्रेन का परिचालन रविवार को सुबह 6 बजे से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा के चलते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सामान्य दिनों से 2 घंटे पहले नमो भारत ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है ताकि इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे प्रतिभागियों को सुविधा रहे। दिल्ली के सरकारी विभागों जरूर नहीं समझते पानी का बिल भरना, जाने 63,000 करोड़ में से किस पर कितना बकाया। दिल्ली जल बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। बोर्ड पर जल आपूर्ति, सीवर सुविधा और यमुना की सफाई का दायित्व है। पर्याप्त फंड नहीं होने से आवश्यक सुविधाएं बाधित होती है। वित्तीय संकट का एक बड़ा कारण उपभोक्ताओं पर भारी भरकम बकाया है। व्यावसायिक और घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही केंद्र व दिल्ली सरकार के विभाग भी बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में लगभग 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं। उपभोक्ताओं को व्यावसायिक, घरेलू और सरकारी 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सबसे अधिक व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर लगभग 66,000 करोड़ रुपए और सरकारी विभागों पर 63,000 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है। तालाब की भूमि पर बस टर्मिनल के निर्माण को DTC ने बताया बेबुनियाद, कहा जमीन अतिक्रमण की बात गलत। जल निकाय की 30.5 भूमि पर अतिक्रमण कर बस टर्मिनल का निर्माण करने के आरोपों को दिल्ली परिवहन निगम ने बेबुनियाद बताया है। एक आवेदन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में हलफनामा दाखिल कर DTC ने कहा है कि संबंधित जल निकाय या तो दिल्ली विकास प्राधिकरण या फिर दिल्ली नगर निगम के स्वामित्व में है। हालांकि नजफगढ़ बस टर्मिनल किसी भी अधिसूचित जल निकाय पर नहीं है। सरिता विहार फ्लाईओवर एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का कार्य शुरू, 8 अगस्त तक चलेगा काम, 1 लेन फिलहाल बंद। सरिता विहार फ्लाईओवर के एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का काम PWD ने शुक्रवार से शुरू कर दिया। मरम्मत कार्य के लिए आश्रम से फरीदाबाद जाने वाले लेन को आंशिक रूप से बंद किया गया। एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का काम 8 अगस्त तक चलेगा। सरिता विहार फ्लाईओवर दक्षिण दिल्ली के व्यस्तम फ्लाईओवर में से एक है। लेन पूरी तरह बंद होने और वीकेंड होने के चलते जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कौन होगा दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर? इन 4 अधिकारियों के नाम रेस में शामिल।
पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा का कार्यकाल महज 1 हफ्ता ही बचा है। इस बार फिर किसी बाहरी काडर के आईपीएस को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त बनाया जाएगा अथवा यूटी काडर के आईपीएस को आयुक्त बनाया जाएगा। पुलिस पिछले 2 टर्म से गैर यूटी काडर के आईपीएस को दिल्ली का पुलिस आयुक्त बनाने से इस बार भी महकमे में कयासों का दौर तेज हो गया है। कुछ अधिकारी तीसरी बार भी बाहरी काडर के आईपीएस को पुलिस आयुक्त बनाने की संभावना जता रहे हैं, तो कुछ यूटी काडर के आईपीएस को आयुक्त बनाने की बात कर रहे हैं। केजरीवाल समेत आप नेताओं की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, अब इस योजना की जांच कराएगी दिल्ली सरकार। आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना की जांच कराने की तैयारी है। पिछली सरकार में 70 विधानसभा में कुल 2.64 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने का दावा किया गया था। जानकारी के अनुसार इनमें से लगभग 32,000 कैमरे खराब मिले हैं। 15,000 से अधिक कैमरे अब तक नहीं लगे हैं। वर्ष 2018 से 19 में दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने का काम शुरू किया गया था, तो 2 चरण में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। कारगिल विजय दिवस पर फहराया गया तिरंगा, बलिदानों के शौर्य को किया याद। दैनिक जागरण के भारत रक्षा पर्व पहल तहत वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए कारगिल विजय दिवस के अवसर पर साकेत स्थित एपीजे स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। बतौर अतिथि विंग कमांडर आरएस जौहर व एसडीएम पवन कुमार ने सुबह ठीक 8 बजे झंडा फहराकर अमर बलिदानों को नमन किया। राष्ट्रीय गान के बाद पूरा स्कूल परिसर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों ने जहां अपने विचार प्रस्तुत किए, वहीं कारगिल के योद्धाओं के सम्मान में स्लोगन भी दिए। दूता चुनाव में अब त्रिकोणीय मुकाबला, डीटीएफ ने घोषित किए उम्मीदवार, इस तारीख को डाले जाएंगे वोट। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का मुकाबला अब त्रिकोणीय होगा। नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के बाद डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। डीटीएफ ने प्रोफेसर राजीव रे को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। दैनिक जागरण ने 23 जुलाई के अंक में पहले ही डूटा का मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना जताई थी। डूटा चुनाव के लिए वोट 4 सितंबर को डाले जाएंगे। भारत की वैदिक परंपरा और सतत साधना का प्रतीक है डीएवी और हंसराज कॉलेज, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। शुक्रवार को हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के पंडित मदन मोहन मालवीय सभागार में कॉलेज के 78वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत की वैदिक परंपरा की सतत साधना और गरिमा के प्रतीक हंसराज कॉलेज और डीएवी का शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। दिल्ली में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 घंटे में 79 लोग गिरफ्तार, 82 वाहन जब्त। उत्तरी बिहार जिला पुलिस ने 3 घंटे की गश्त के दौरान आबकारी, जुआ अधिनियम, अवज्ञा समेत विभिन्न धाराओं में 79 लोगों को गिरफ्तार किया है। 82 वाहन जब्त किए गए। गश्त में जिले के 350 अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। जिला पुलिस उपायुक्त हरवेश्वर ने बताया कि 24 और 25 जुलाई की रात्रि 10 बजे से 1 बजे के बीच बाहरी उत्तरी जिला दिल्ली में एक सामान्य गश्त की गई। इस गश्त के दौरान क्षेत्र में 2 पुलिस उप निरीक्षक, 5 सहायक पुलिस अधीक्षक, 19 निरीक्षक, 65 अपर अधीनस्थ, 224 अवर अधीनस्थ और 26 गृह रक्षकों को शामिल किया गया। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपित आईएसआईएस सदस्य की जमानत याचिका खारिज कर रहा था युवाओं को भर्ती। इस्लामिक स्टेट संगठन के सदस्य और चरमपंथी समूहों के लिए हथियार, गोला बारूद उपलब्ध कराने के साथ ही युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए आरोपित मोहम्मद रिजवान अशरफ को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने आरोपित की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि अशरफ सहित तीनों आरोपित आईएस के सक्रिय सदस्य और आईएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे थे।
उमस में दिल्ली वासी बेहाल, 47 डिग्री तक गर्मी का हो रहा एहसास, आईएमडी ने दिया ताजा अपडेट। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को चिलचिलाती धूप, गर्म हवा और बढ़ती नमी के कारण दिल्ली वासियों को खासी उमस भरी परेशानी का सामना करना पड़ा। आलम यह रहा कि तापमान भले ही 40 डिग्री से नीचे था, लेकिन हीट इंडेक्स अधिक होने से गर्मी 47 डिग्री की महसूस की गई। अभी अगले कई दिन ऐसा ही मौसम बने रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक 28.0 डिग्री सेल्सियस रहा। हवा में नमी का स्तर 85 से 57% दर्ज किया गया। सर्वाधिक अधिकतम तापमान लोधी रोड में 37.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सर्वाधिक न्यूनतम तापमान पूसा में 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। 63,000 करोड़ रुपए का बकाया, कैसे संकट से कगार पर पहुंच गया दिल्ली जल बोर्ड, केंद्र और एमसीडी की खुली पोल। दिल्ली जल बोर्ड पर 63,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बकाया जमा हो गया है। ये बकाया आम लोगों और निजी कंपनियों पर तो कम है, लेकिन दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों पर ही 33,295 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र सरकार की एजेंसियों को दिल्ली जल बोर्ड को 29,730.37 करोड़ रुपए चुकाने हैं। दिल्ली नगर निगम पर भी 26,147 करोड़ रुपए बकाया है। केंद्र सरकार के विभागों में सबसे ज्यादा पैसा इंडियन रेलवे को देना है और ये रकम 21,530 करोड़ रुपए है। इसके बाद दिल्ली पुलिस का नंबर आता है, जिस पर 6,097 करोड़ रुपए बकाया है। दिल्ली जल बोर्ड लोगों को बकाया चुकाने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं मिल पाया है। इससे दिल्ली जल बोर्ड के काम में परेशानी हो रही है, जैसे कि पानी की सप्लाई को ठीक रखना और नए प्रोजेक्ट शुरू करना मुश्किल हो रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में तुरंत कुछ करने की जरूरत है। सरकारी विभाग 63,019 करोड़ का पी गए पानी, नहीं भर रहे बिल। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सरकारी विभागों पर पानी के बिल का 1,42,000 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से दिल्ली और केंद्र सरकार के सरकारी विभागों पर पानी का 63,019.2 करोड़ रुपए का बिल पेंडिंग है। बकाया बिल के मामले में एमसीडी पहले नंबर पर है। एमसीडी पर रुपए के पानी 26,147 करोड़ का बिल पेंडिंग है। रेलवे पर दूसरे नंबर पर 21,530.5 करोड़ रुपए के पानी का बिल लंबे समय से पेंडिंग है। पानी की बकाया बिलों के मामले में दिल्ली पुलिस चौथे नंबर पर है। डीएमआरसी ने खतरे के चलते सदर बाजार में बिल्डिंग सील की। बाड़ा हिंदूराव में 11 जुलाई को गिर गई थी एक इमारत। सदर बाजार इलाके में तेलीवाड़ा चौक के आसपास गुरुवार देर रात मेट्रो के काम से खतरे की आशंका के चलते डीएमआरसी ने अचानक रात में एक पूरी बिल्डिंग को सील करा दिया। बताया जा रहा है कि इस 5 मंजिला बिल्डिंग में 150 से ज्यादा दुकानें हैं, जिनमें लाखों रुपए का माल रखा हुआ है। व्यापारियों को डर है कि मेट्रो के काम के चलते अगर कहीं इमारत गिर गई तो उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके बाद से व्यापारियों में दहशत और नाराजगी का माहौल है। हालांकि डीएमआरसी का कहना है कि उसने केवल एहतियात के तौर पर यह इमारत खाली कराई है। 2 साल में यमुना किनारे वेटलैंड को कचरे से भरा, एनजीटी ने मांगा जवाब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वजीराबाद में कचरा भरने की वजह से नष्ट हो रहे एक वेटलैंड से जुड़ी खबर का संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी कर सरकार के इस पर जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर ए सेंथिल की बेंच ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नॉर्थ दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे मामले में 27 अक्टूबर को अगली सुनवाई से कम एक हफ्ते पहले इस मुद्दे पर अपने जवाब दाखिल कर दे। साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, ऑनलाइन टास्क देकर करते ठगी, पुलिस ने जालसाजों को किया गिरफ्तार। टेलीग्राम के जरिए ऑनलाइन टास्क के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का साइबर थाना पुलिस ने भांडाफोड़ कर एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, बैंक चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि बरामद हुए हैं। इनकी पहचान कृष निधि अग्रवाल, दीपक उर्फ सन्नी, गौरव और मंथन के तौर पर हुई है।
न्यू उस्मानपुर इलाके में फैक्ट्री की छत गिरने से मचा हड़कंप, मलबे में दबने से 2 मजदूर घायल। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां एक फैक्ट्री की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से 2 मजदूरों घायल हो गए, जिनमें से एक इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया शुक्रवार शाम करीब 6 बजे थाना न्यू उस्मानपुर के क्षेत्र से गड़ी मेंढू गांव में एक परिसर की छत गिरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि दुकानों के बाहर सामान रखने के लिए छोटे लोहे के स्टैंड बनाने वाली फैक्ट्री की छत गिर गई थी।